हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। चलिए जी, बात करते हैं भाई अपन किसकी भाई? गणितीय विधि। अरे किसकी भाई? गणितीय विधि। आपने ग्राफीय विधि तो क्या कर ली भाई? पढ़ ली। इससे पहले लेक्चर में अपने ग्राफीय विधि पढ़ ली। ग्राफीय विधि के अंदर क्या क्या पढ़ा है भाई? त्रिभुज का नियम पढ़ लिया, ठीक है। सदिशों के संयोजन का त्रिभुज का नियम, ठीक है। सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम, और सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम अपन ने क्या कर लिया भाई? पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं गणितीय विधि की। अरे किसकी विधि की? कौन सी विधि? अब गणितीय विधि की है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मान लीजिए अपने पास में कोई भी दो वेक्टर हैं। अरे क्या है भाई? अपने पास में दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, ठीक है। देखिए, यहां से अपन बात करें, ये मेरे पास में हो गया भाई ए वेक्टर हो गया, ठीक है। और इसी के सिमिलर ये मेरे पास में हो गया भाई बी वेक्टर हो गया। और यहां से इनका जो परिणामी वेक्टर है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास में सी वेक्टर। ये हो गया मेरे पास में कौन सा भाई? सी वेक्टर। यहां से अपन ने बात की भाई, ये कौन सा वेक्टर है भाई? ए वेक्टर है, ठीक है। ये यहां से पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। तो यहां से अपन ने इसको ए वेक्टर नाम दिया है, और इसको नाम दे रहे हैं अपने कौन सा भाई? बी वेक्टर है। और ये मेरे पास में इसको सी वेक्टर की जगह पर नाम दे देते हैं भाई आर वेक्टर। अरे कौन सा वेक्टर है भाई? आर वेक्टर है, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं। देखिए, यहां से मेरे पास में इसको लिख सकता हूं ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर इज इक्वल टू, यहां से अगर मुझे इनका मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? ए है, ठीक है। सिमिलर यहां से मैं बात करूं कि जो मेरे पास में बी वेक्टर है, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है भाई? बी है। अरे कितना है भाई? बी है। और जो अपना परिणामी आर वेक्टर है, अरे क्या है भाई? परिणामी आर वेक्टर है, उसका क्या है भाई? आर है। अरे मैग्नीट्यूड कितना है भाई इनका? आर है। चलिए जी, अब हमें क्या करना है? यहां पर जो अपने पास में ए बी वैक्टर है, क्या है भाई? ए बी वैक्टर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो यहां से अपन ने डैश 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 करके इसकी क्या कर दी भाई? थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। और जो अपना पॉइंट सी है, पॉइंट सी से इस पे क्या किया भाई? अपन ने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया, ठीक है। चलिए जी, ये मेरा जो एंगल है ये कितना है भाई? 90 डिग्री है। अरे कितना है भाई? 90 डिग्री है। अब देखिए, यहां से अगर मुझे आर की वैल्यू निकालना है, ये मेरे पास में एक त्रिभुज है। अरे क्या है भाई? एक त्रिभुज है। यहां से इसकी वैल्यू कितनी है भाई? इसको पॉइंट को नाम डी दे दीजिए। क्या दे दिए भाई अपने? नाम डी दे दीजिए। ए डी जो है, ये मैग्नीट्यूड हमारा यहां से ए से डी तक की लेंथ का क्या है? मैग्नीट्यूड ऐसे मान लीजिए। यहां से सी डी, इसका मैग्नीट्यूड सी डी है। यहां से इसका मैग्नीट्यूड अपन निकाला भाई बी है, और यहां से इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई? ए सी है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि जो ए सी है मेरा, ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई? ए सी का स्क्वायर किसके इज इक्वल टू होगा भाई? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी का स्क्वायर। और ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी प्लस बी डी लिख सकता हूँ। अरे डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? ए बी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी का स्क्वायर, प्लस यहां से मेरे पास में फिर ये लंब हो गया सी डी। कितना भाई? सी डी हो गया, तो सी डी का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास में देखो, ए सी की वैल्यू हमें पता है, यहां से मेरे पास में ए बी की वैल्यू मुझे पता है, मैग्नीट्यूड पता है। बी डी और सी डी की वैल्यू हमें क्या नहीं है भाई? पता नहीं है। तो यहां से अपन बी डी और सी डी की वैल्यू क्या कर सकते हैं भाई? निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अब देखिए, यहां से मेरे पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य एंगल कितना है भाई? थीटा है। कितना है भाई? ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य एंगल। देखिए, अभी कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य एंगल थीटा यहां पर कैसे आ गया। देखिए, मैंने बताया था कि वेक्टर को आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? आकाश में उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? उसको विस्थापित कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर, ये मेरे पास में मान लीजिए कौन सा है भाई? ए वेक्टर है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में है। और यहां से अगर मैं बी वेक्टर है, बी वेक्टर को क्या करूं भाई? यहां पर अभी मैंने दिखा रखा है, यहां पर इसको अगर मैं यहां पर किसका के यहां पे भी ला सकता हूं।
इसकी मैंने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की और नहीं इसका क्या किया अभी मैग्नीट्यूड चेंज भी नहीं किया है। तो यहाँ से मेरे पास में इन दोनों के मध्य एंगल कितना आ गया अभी, थीटा आ गया। यही तो लिखा है। अगर इसको थोड़ा आगे खिसकाते जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से इसको डैश डैश करके यहाँ पर भी एंगल कितना होगा अभी, थीटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये किन किन के मध्य है भाई, ये जो इनका परिणामी वेक्टर है आर वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य का एंगल है। किसके मध्य का एंगल भाई, आर वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य का एंगल कितना है भाई, अल्फा है। कितना है भाई, अल्फा। चलो जी आगे बात करते हैं। चलिए यहां से मुझे अब किस किस की जरूरत पड़ी भाई, ए वेक्टर की वैल्यू मुझे पता है, यहां से ए बी की वैल्यू मुझे पता है। ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, ए है। और यहां से मेरे पास में सी डी की वैल्यू निकालनी है और बी डी की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू मुझे पता है। अब यहां से ये मेरे पास में इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास में कितना है भाई, बी है। अरे कितना है भाई, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास में बी है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास में ए है और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास में कितना है भाई, आर है। अब या तो बात करें यहां से अपने पास में बात करता हूं सबसे पहले मैं साइन थीटा की। किसकी भाई, साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है अपना लंब बटे हुए कर्ण होता है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में लंब कितना है भाई, सी डी है। अरे लंब कितना है भाई, सी डी है। और कर्ण कितना है मेरे पास में, बी है। अरे कितना है भाई, बी है। तो यहां से मेरे पास में सी डी की वैल्यू जो आई वो कितनी है भाई, सी डी की वैल्यू आई मेरे पास में बी साइन थीटा। अरे कितनी है, ये है भाई बी साइन थीटा। ठीक है, और यहां से मैं बात करूं कोस थीटा की। अरे किसकी बात करूं भाई, कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होता है भाई, आधार बटे हुए क्या होता है भाई, कर्ण होता है। तो आधार मेरा कितना है, बी डी है। अरे कितना है जी, बी डी है। बी डी अपॉन बी हो गया। बी डी अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास में बी डी की वैल्यू आ गई। और बी डी की वैल्यू कितनी है ये भाई, बी डी की वैल्यू है अपने पास में बी कोस थीटा। अरे कितनी है भाई, बी कोस थीटा। बस कुछ नहीं, ये वैल्यू क्या करनी है भाई अपने को, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से अपन ए सी बी डी ए बी और सी डी की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, आर है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर ये हो गया भाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास में, ए बी की वैल्यू मेरे पास में ए है। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दी, ए पुट कर दी, प्लस बी डी की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है बी कॉस थीटा, और यहाँ से का स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू बी साइन थीटा। अरे क्या भाई, बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी अब यहाँ से स्क्वायर हटा दो। यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में भाई, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए बी कोस थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया अभी मेरे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर में यहाँ पर मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ से मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मेरे पास में टू ए बी कोस थीटा। क्या आ गया भाई, टू ए बी कोस थीटा आ गया। चलो जी यहाँ से बात करते हैं आगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, वन। अरे कितनी होती है, वन होती है। तो यहाँ से मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू वन होगी प्लस टू ए बी कोस थीटा। ये मेरे पास में यहाँ से आर की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से इसका अंडर रूट हो जाएगा पूरे पे। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये मेरे पास में क्या आ गई भी, आर वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या आ गई भी, आर वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से अपन अब क्या कर सकते हैं भाई, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। जो परिणामी वेक्टर है जो अपना ए वेक्टर से कितने एंगल पे होगा ये भी अपन निकाल सकते हैं। चलिए जी स्पेशल कंडीशन पे बात करते हैं पहले। यहाँ से अपन स्पेशल कंडीशन,
हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है भाई? चलिए जी, बात करते हैं भाई हमारे पास में मैग्नीट्यूड कितना है भाई, परिणामी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया है। अरे यही आया है। अब स्पेशल कंडीशन क्या हो सकती है, यदि थीटा इज इक्वल टू मेरे पास में अगर सबसे पहले बात करें 0 डिग्री हो, अगर दोनों वेक्टर क्या हो भाई, दोनों वेक्टर के मध्य जो एंगल है वो कितना होना चाहिए भाई, 0 डिग्री। और 0 डिग्री एंगल होने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के समान वेक्टर क्या है भाई, समांतर है। यहाँ पर हमारे पास में वेक्टर क्या है भाई, समांतर है। क्या है भाई, दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है भाई, समानांतर है एक दूसरे के। तो यहाँ से मैं r इज इक्वल टू निकालूं, इन दोनों के मध्य r कितना आएगा, तो यहाँ से मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 और इसका अंडर रूट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा भाई, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, देखिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई मेरे पास में, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अरे कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अरे कितनी होती है भाई, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, कोस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है। अरे क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है भाई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। अरे किसका भाई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ से मेरे पास में आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट और 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या होगा क्या भाई, ए प्लस बी। ये बात तो हमने पहले भी कर ली थी। अगर मान लीजिए दो वेक्टर क्या है भाई, समांतर है और दूसरा वेक्टर भी क्या है भाई, इधर ही है। अगर दोनों को जोड़ेंगे, अपन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इनके डायरेक्ट क्या हो जाएंगे भाई, मैग्नीट्यूड जुड़ जाएंगे। इनका जो भी मैं बात करूं एक तरह से असर है, दोनों का असर एक ही दिशा में है। मान लीजिए फोर्स है, एक फोर्स भी इधर ही लग रहा है और दूसरा भी इधर ही लग रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। अगर एक फोर्स इधर लग रहा हो और एक ऊपर लग रहा हो तो फिर क्या होगी, दोनों ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि एक इसको आगे ले जाने का काम करेगा और एक क्या करेगा भाई, ऊपर ले जाने का काम करेगा। ठीक है, तो पार्टिकल है जो इधर जाएगा अपना। चलिए जी, तो यहां से मेरे पास में a प्लस बी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई, सॉरी ए, अगर दो वेक्टर क्या हो उनके मध्य थीटा कौन हो, थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो आर वेक्टर कितना आएगा भाई अपने पास में, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड a प्लस बी आएगा। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़ दीजिए, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन की बात करें यहाँ से, तो इसकी डायरेक्शन भी देखा जाए तो अभी होगी, भी डायरेक्शन का भी फॉर्मूला अपन निकालते हैं, फिर डायरेक्शन का भी क्या जाएगा, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन होगी। पहले डायरेक्शन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। डायरेक्शन देखिए, यहां से अपन डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड है इनका दोनों वेक्टर का, जो अपना परिणामी आया आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, अल्फा से दी गई है, जो कि ए वेक्टर से है। ठीक है, तो यहां से अगर अपन निकालना चाहें अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्या किसकी भाई, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहां से ये क्या है भाई मेरे पास में, इसके लिए यहां से अगर मैं निकालना चाहूं टेन थीटा, क्या निकालना चाहूं भाई, टेन अल्फा की वैल्यू निकाली जाएगी यहां पर। देखिए तो यहां से देखिए टेन एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई मेरे पास में, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे हुए आधार होता है। तो यहां से मेरे पास में क्या हो गया भाई, सी डी अपॉन ए डी हो गया। अरे सी डी अपॉन क्या हो गया भाई, ए डी हो गया। तो यहां से टेन एल्फा इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, अभी सी डी की वैल्यू मैंने निकाली थी, बी कॉस साइन थीटा, कितनी है भाई, बी साइन थीटा। और यहां से AD की वैल्यू कितनी है भाई, AD की वैल्यू A प्लस BD, और BD की वैल्यू ये निकाली हुई है भाई, B कॉस थीटा। तो यहां लिख सकते हैं A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा क्या है भाई, A प्लस बी कॉस थीटा। यहां से मेरे पास में टेन एल्फा आ गया, तो यहां से एल्फा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, टेन इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा। ये मेरे पास में किसका एंगल आ गया अभी, परिणामी जो वेक्टर है मेरा, ठीक है, आर वेक्टर, उसका कहां से एंगल है भाई, ए वेक्टर से क्या आ गया अभी मेरे पास में एंगल आ गया। अब बात करते हैं भाई आगे, देखिए यहां से अपन बात करें तो यहां पर मैं बात करूं इन दोनों के मध्य का जो ये दोनों जो वेक्टर हैं, इनका जो परिणामी वेक्टर होगा, इनके मध्य एंगल कितना होगा, एल्फा। एल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा अभी निकाला अपन ने, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 डिग्री है, तो यहां पर अपन 0 लिखेंगे, टेन इनवर्स
ठीक है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, टेन इनवर्स बी साइन जीरो अपॉन ए प्लस बी कॉस जीरो, ए प्लस बी कॉस जीरो आ गया भाई। अब यहाँ से साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है भाई, अरे साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है भाई, जीरो होती है। टेन इनवर्स जीरो अपॉन, अब जीरो के नीचे किसी का भाग लगे, सब कुछ जीरो है, ए प्लस बी बी हो गया। तो यहाँ से मेरे पास में आ क्या गया अभी, टेन इनवर्स जीरो अल्फा। टेन इनवर्स जीरो मतलब कि यहाँ पर ये मेरे पास में जीरो किसकी वैल्यू होती है भाई, जीरो। टेन के अंदर अगर मैं टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो की बात करूँ, यहाँ से अगर अल्फा उधर गया टेन थीटा, टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो कौन सी डिग्री कौन से एंगल पे मान होता है, तो यहाँ पर बात करें तो टेन में जीरो, टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास में, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, जीरो डिग्री। अरे कितनी आ गई भाई, जीरो डिग्री। तो अपन बात करें तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन के अंदर क्या है भाई, अपने वेक्टर है। ठीक है, चलिए जी अगली कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन है अपनी, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो भाई, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, मतलब अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। अरे क्या हो भाई, लंबवत हो। तो क्या होगा, यदि ए वेक्टर ऐसे हो और बी वेक्टर ऐसे हो, ये मेरे पास में बी वेक्टर है और ये मेरे पास में ई वेक्टर है, तो इनका जो परिणामी वेक्टर होगा वो किधर से गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, कैसे गुजरेगा। तो इसके लिए अपन बात करते हैं, देखिए अगर थीटा जीरो मतलब लंबवत है एक दूसरे के, तो यहां से अपन वही फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से मेरे पास में आर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस कितना लिखो भाई, 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 कितना होता है भाई, जीरो होता है। अरे कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर जीरो होता है तो ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल हो गई भाई, जीरो के इक्वल हो गई। तो यहाँ पर क्या बच गया भाई मेरे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे क्या बच गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात करें हैं भाई इनके परिणामी जो इन दोनों का परिणामी होगा वो अपने ए वेक्टर से एंगल कितना होगा, तो अपन बात करें टेन एल्फा की, टेन एल्फा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, यहाँ से बी साइन थीटा, कितना है भाई, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए साइन 90, ठीक है, तो बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो, ठीक है, और साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 1 होता है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या हो गया, बी अपॉन ए, यहाँ से एल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा भाई, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये मेरा क्या होगा भाई, एंगल होगा। अरे क्या होगा भाई, एंगल होगा। ठीक है, परिणामी जो अपने वेक्टर जो गुजरेगा वो कहाँ से गुजरेगा भाई, कितने ए से ए वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, वो बनाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए एंगल बनाएगा। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं, यदि थीटा की वैल्यू कितनी भाई, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो भाई 180, और 180 डिग्री होने का मतलब क्या है भाई, समांतर तो है लेकिन प्रति समांतर है। एक की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो दूसरे की डायरेक्शन क्या है भाई, इस डायरेक्शन में होगी, तभी तो थीटा 180 होगा। अगर मेरा वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है, अब यहाँ से जो दूसरा बी वेक्टर है, अगर यहाँ इधर ही होगा तो जीरो वेक्टर होगा। अगर इसकी एंगल क्या हो भाई, यहाँ से चलते हुए अगर वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाए भाई, इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया, मतलब कि एक दूसरे के क्या हो गए भाई, विपरीत हो गए। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करें अगर थीटा क्या हो भाई 180 हो, तो यहाँ से देखिए आर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90। अरे कितना है भाई, कॉस 90, और यहाँ से मेरे पास में आर इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, सॉरी कॉस 180, सॉरी कॉस कितना आ गया भाई 180 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
अब यहाँ पर cos 180 की वैल्यू क्या होती है? अरे cos 180 की वैल्यू रटोगे तो कितना आएगा भाई? -1 आएगी, और समझोगे तो भी कितना ही आएगी भाई? -1 ही आएगी। देखिए कैसे करते हैं भाई, कैसे निकालते हैं अपन वैल्यू? cos 180 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? cos 180 की बात करते हैं। तरीके तो बहुत हैं। देखिए यहाँ से अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, 90 × 2 + 0 डिग्री। अरे क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? cos 90 × 2 + 0 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये एक मेरे पास में क्वाड्रेंट 1 हो गया, मतलब कि 2 चलना है अपने को, और यहाँ तक पहुँच गए अपन। अरे कहाँ तक पहुँच गए भाई? यहाँ तक पहुँच गए, इस लाइन पे पहुँच गए। अब देखिए +0 है। अरे क्या है भाई इसमें? इसमें लिखा हुआ कि 90 + 0, मतलब कि बात यह है कि इसकी वैल्यू जो आंकी जाएगी इस क्वाड्रेंट में आंकी जाएगी। अब कौन से क्वाड्रेंट में भाई? इस वाले में, थर्ड में मापी जाएगी। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो मेरा कोस होता है वो क्या होता है भाई? नेगेटिव होता है। अरे क्या होता है भाई? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अपन को चिन्ह तो मिल गया। अब यहाँ पर बात करें अगर 2 है तो हम ये वैल्यू अगर अपने पास में सम है तो कोस है तो कोस का कोस रहेगा। अरे क्या रहेगा? कोस का कोस रहेगा। और यहाँ पर अगर यहाँ से अपने को चिन्ह मिल गया, माइनस का चिन्ह मिल गया कि भाई अपन कौन से क्वाड्रेंट में? भाई थर्ड में है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या मिल गया भाई? माइनस का चिन्ह आ गया। अब बात करते हैं आगे एंगल 0 डिग्री लिख दो। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? कोस 0 1 होती है, माइनस का चिन्ह -1 हो गई। अब एक बात और भी हो सकती है, सर 180 है तो यहाँ पर बात वही पड़ेगी, अगर माइनस का 1 लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे 180 में -0 चला गया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ये यहाँ पर नहीं रहेगा, अब ये जो वैल्यू है इसी में रहेगी। हम अब यहाँ पर हम इसी क्वाड्रेंट को देखेंगे। इसमें देख लीजिए भाई, 2 का मतलब क्या है भाई? अपने को वही कोस लिखना है। अरे क्या लिखना है भाई? कोस लिखना है। थीटा वही 0 है अपने पास में। अब बात करते हैं चिन्ह की। चिन्ह कौन सा आएगा? यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो वैल्यू क्या आनी है भाई? नेगेटिव आनी है। वही -1 आ गया हमारे अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई? -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्लस की जगह माइनस लिखेंगे। अरे क्या लिखेंगे भाई? प्लस की जगह माइनस लिखा जाएगा, -2ab हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला जो बन रहा है मेरा, ये किसका बन रहा है भाई? a - b का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा? a - b। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई भाई मेरे पास में? a - b। अरे क्या आ गई भाई? a - b आ गई, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं भाई? एंगल निकाल लेते हैं। अरे एंगल निकाल लेते हैं। चलिए जी एंगल की बात करते हैं। इसको हटा दें। देखिए अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यहां से सॉरी अल्फा की वैल्यू, अल्फा आएगा अपने पास में tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। अरे क्या आएगा भाई? a + b cos थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू 180 है, ठीक है। तो यहां से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स b sin 180 अपॉन a + b cos 180। अरे क्या आ गया भाई? cos 180। अब बात करते हैं भाई sin 180 की वैल्यू क्या होती है? क्या भाई sin 80 की वैल्यू कितनी होती है? तो हमारे पास में sin 80 की वैल्यू होती है भाई 180 की। यहां से अपन निकाल सकते हैं, अभी मैंने बताया कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या करोगे भाई? आप यहां से आप वैल्यू पुट करोगे 90 × 2 + 0, 90 × 2 + 0। और यहाँ पर मेरे पास में बात करूँ अगर 2 है तो यहाँ पर साइन का साइन रहेगा और मेरे पास में 0 डिग्री आ गई। चिन्ह की बात करें तो चिन्ह अगर प्लस में है तो आगे वाले में जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और यहाँ से मेरे पास में साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? साइन 0 = कितना होता है भाई? साइन 0 मेरे पास में 0 ही होता है। अगर 0 के डिवाइड में कुछ दोगे तो सारा अपने पास में 0 आ गया। तो यहाँ पर अपने पास में अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? tan इनवर्स 0। और यहाँ से अल्फा कितना आ गया भाई? 0 डिग्री। अरे कितना आ गया भाई? 0 डिग्री आ गया, ठीक है। इनका जो परिणामी आएगा, अरे क्या भाई? इनका जो परिणामी आएगा वो कितना आएगा भाई? 0 डिग्री आएगा। अब इसमें क्या है देखिए, बात करते हैं आगे। इसमें जो परिणामी आएगा वो किधर आएगा? जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में आएगा। वैल्यू क्या आ रही है? a - b आ रही है, ठीक है।
तो जो परिणामी आएगा किस डायरेक्शन, मान लीजिए इसकी वैल्यू मेरे पास में 3 है और इसकी वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास में 2 है। अरे कितनी है भाई 2 है, तो मेरी जो डायरेक्ट घटा के अपन क्या कर सकते हैं, परिणामी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहां से मेरे पास में कितना आ गया भाई, कितना आ गया, यहां से मेरे पास में आ गई इसकी वैल्यू 1, कितनी आ गई भाई 1 आ गई। और किस डायरेक्शन में आ गई, इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आ गई। और वैल्यू कितनी है भाई अपने पास में 1 आई है। और डायरेक्शन क्या है भाई, सेम डायरेक्शन में आया है, एक ही डायरेक्शन में। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 0 डिग्री आ गई। अरे कितनी आ गई मेरे पास में 0 डिग्री आ गई। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सदिशों का वियोजन। अरे क्या है भाई, सदिशों का वियोजन। अब देखिए सदिशों का वियोजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से अपन क्या करते हैं, सदिशों के घटक तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं भाई, सदिशों के घटक तोड़ते हैं। और घटक क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जहां पे भी जो भी टॉपिक आएंगे, बहुत से टॉपिकों में लगभग सभी जगह जहां पर वेक्टर यूज होता है वहां पर अपन घटकों की बात करते हैं। घटक हर जगह तोड़ते हैं लगभग। ठीक है, तो यहां पर इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सदिशों के वियोजन में क्या किया जाता है, हमारे पास में कोई भी वेक्टर होता है। अरे क्या होता है भाई, कोई भी वेक्टर होता है और वेक्टर को उसके घटकों में तोड़ना होता है। ठीक है, या तो अपन क्या करते हैं, घटक, अनेक घटक तोड़े जा सकते हैं, किसी भी वेक्टर के अनंत घटक तोड़े जा सकते हैं। यहां पर हम बात करेंगे एक तो लंबवत घटकों की, एक त्रिविमीय घटकों के अंदर क्या करना है भाई, इसको तोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भाई अपन किसकी, द्विविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिशों का वियोजन। मान लीजिए कोई सदिश है अपने पास में, ए वेक्टर है। अरे क्या है भाई अपने पास में कोई वेक्टर, क्या है भाई ए वेक्टर है ये मेरे पास में। ठीक है, और इस ए वेक्टर की अपन को क्या करना है, द्विविमीय निर्देश तंत्र, मतलब कि एक्स डायरेक्शन और वाई एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या करना है भाई, तोड़ना है। वैसे तो डायरेक्शन तो अपन बात करें, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड हो गई। किसी एक प्लेन में तोड़ना होता है। मान लीजिए अगर अपने पास में वेक्टर इस प्लेन में है तो इसका ये घटक और ये घटक तोड़ना है। अगर ये अपने पास में इस वाले प्लेन में है तो ये वाला घटक, ये वाला घटक भी तोड़ा जा सकता है। अगर ये वेक्टर मेरे इस वाले प्लेन में है तो ये वाला घटक और इसका ये वाला घटक भी तोड़ा जा सकता है। पर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा घटक ले रहे हैं, तो इसका एक्स घटक ले रहे हैं और एक इसका वाई एक्स डायरेक्शन में घटक ले रहे हैं। तो ये मान लीजिए मेरी एक्स एक्स डायरेक्शन है। कौन सी है भाई, एक्स एक्स डायरेक्शन है। और ये मेरे पास में कौन सी है भाई, वाई एक्सिस है। अरे कौन सी है भाई, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसका क्या करना है भाई, दोनों एक्सिस पे क्या करना है भाई, घटक तोड़ने हैं। तो मान लीजिए ये एक्स एक्स जो डायरेक्शन है वहां से क्या करती है, एंगल कितना बनाती है भाई, थीटा एंगल बनाती है। ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्स से कितना बनाता है भाई एंगल, थीटा एंगल बनाता है। अरे कितना बनाता है भाई, थीटा मान लेते हैं। तो यहां से बात करते हैं, देखिए घटक क्या होता है। घटक की मैं बात करूं तो घटक को वास्तव में जैसे बोला जाता है तो इसका प्रक्षेप बोला जाता है। इस जो वेक्टर है, इस वेक्टर का प्रक्षेप का मतलब कहूं तो अगर मान लीजिए यहां पर मैंने क्या कर दी भाई, एक टॉर्च रख दी। अरे क्या रख दी भाई, टॉर्च ऐसे रख दी और टॉर्च से क्या चल रहा है भाई, प्रकाश निकल रहा है। अरे क्या निकल रहा है भाई, प्रकाश निकल रहा है। तो इसकी छाया कहां तक आएगी, अरे भाई इसकी छाया कहां तक आएगी, तो छाया ये होगी, इसकी इस वेक्टर की छाया ये होगी। तो ये वाला, ये जो मैग्नीट्यूड कहलाएगा, मैं कहूं तो ये जो यहां से यहां तक जो वैल्यू आएगी इसकी, इसका ये वाला जो वेक्टर होगा, यहां से जो वैल्यू निकालूंगा, यही वेक्टर मेरा क्या कहलाएगा भाई, इसका एक्स एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या कहलाएगा, घटक कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर इस डायरेक्शन में जो घटक है उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई किससे, ए एक्स से। और एक्स एक्स डायरेक्शन में जो एकांक सदिश है वो कितना है, एक्स एक्स डायरेक्शन का आई कैप है। और वाई एक्स डायरेक्शन में जो एकांक सदिश है वो कितना है भाई, जे कैप है। अरे कितना है भाई, जे कैप है। तो यहां से मुझे ए एक्स को क्या लिख सकता हूं भाई, यहां पर ये ए एक्स तो मेरे पास में फिलहाल क्या है भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहां पर ए एक्स आई कैप लिखा जा सकता है इसको। अरे क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं यहां पर लिखूं ए एक्स जो वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप लिखा जा सकता है। अरे क्या लिखा जा सकता है भाई, ए एक्स आई कैप लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर इसी टॉर्च को यहां पे लगा दिया जाए, यहां पे लगा दिया जाए, अब इसकी छांव कहां पर पड़ेगी भाई, इसकी छांव यहां पर पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर ये वाली जो मेरे पास में आएगा ये क्या कहलाएगा भाई, वाई ए वाई कहलाएगा। क्या होगा भाई, ए वाई होगा।
तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, ए वाई लिख दूँ। और इधर एकांक सदिश क्या है भाई, जे कैप है। तो यहाँ से मेरे पास में ए वाई जो वेक्टर है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई इसको, ये मेरा कौन सा है भाई, ए एक्स वेक्टर हो गया और ये ए वाई। तो ए वाई वेक्टर कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, ए वाई है। और यहाँ से कितना होगा भाई, डायरेक्शन क्या है भाई, जे कैप है। आई कैप और जे कैप क्या बताती हैं भाई, एकांक सदिश है जो एक्स एक्स डायरेक्शन और वाई एक्स डायरेक्शन में क्या है भाई, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की क्या बताती हैं भाई, डायरेक्शन शो करती हैं ये। चलिए जी आगे बात करते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये अपन ने देखा जाए तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अपन ने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट से क्या किया है, यहाँ पर लंब डाला है। अरे क्या किया है भाई, लंब डाला है। तो यहाँ से देखिए अगर ये एंगल मेरा क्या है भाई, थीटा है। अरे क्या है भाई, थीटा है। यहाँ से मेरा एंगल थीटा है, तो यहाँ से थीटा के सामने क्या हो गया भाई, लंब हो गया। और ये क्या हो गया भाई, मेरा आधार हो गया। तो मुझे क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है, तो यहाँ से मैं ए एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, आधार। आधार किस में आता है भाई, कोस थीटा के अंदर आता है। अरे किस में आता है भाई, कोस थीटा के अंदर आता है। तो यहाँ से मेरे पास में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, कोस थीटा होता है भाई आधार बटे वे कर्ण। तो आधार कितना है भाई मेरे पास में, ए एक्स, और कर्ण कितना है भाई मेरे पास में, ए है। कितना है भाई, ए है। तो यहाँ पर मेरे पास में ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए कॉस थीटा आ गई। ठीक है, और यहाँ से मैं ए एक्स वेक्टर की बात करूँ तो ए एक्स वेक्टर क्या हो गया अभी मेरे पास में, ए कॉस थीटा आई कैप। अरे हुआ कि नहीं हुआ, अरे यहाँ से हुआ कि नहीं हुआ। मेरे पास में ए एक्स की वैल्यू क्या ही है भाई, ए कोस थीटा। तो ए कोस थीटा यहाँ पे लिख दी। तो ए एक्स वैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, ए कोस थीटा आई कैप। अरे क्या आ गई भी, ए कोस थीटा आई कैप आ गई। इसी प्रकार मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर क्या होगा भाई मेरे पास में, ये क्या हो गया भाई, ये थीटा है। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अरे कितना हो गया भाई, 90 माइनस थीटा हो गया। तो यहाँ से भी बात करें अपन, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा भाई, वही यहाँ से थीटा के सामने क्या हो गया भाई मेरे पास में, ये लंब है। पर यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर वही कॉस थीटा आधार बटे वे कर्ण। तो आधार कितना हो गया मेरे पास में भाई, आधार ए वाई हो गया। अरे कितना हो गया भाई, अब यहाँ पर आधार कितना हो गया, थीटा के साथ में आधार होता है, आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार बटे हुए कर्ण कितना है मेरे पास में, कर्ण है ए है। तो यहाँ से मेरे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा। अरे क्या होता है भाई, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, ए वाई अपॉन ए। तो यहाँ से मेरे पास में ए वाई की वैल्यू क्या आ गई भाई, ए साइन थीटा। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि हमारा जो थीटा के साथ वाला वेक्टर है, या थीटा के साथ में जो वेक्टर आएगा उसके साथ में हमारे कोस थीटा आएगा। और थीटा के जो साथ वाला नहीं है उसके साथ में क्या आएगा भाई, साइन थीटा आएगा। तो यहाँ से ए वाई जो घटक है वो क्या आ गया मेरे पास में, ए वाई वेक्टर कितना आ गया भाई, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए साइन थीटा जे कैप। अरे क्या लिख सकता हूँ भाई, ए साइन थीटा जे कैप लिख सकता हूँ। तो यही क्या है मेरे पास। अब मुझे ए वेक्टर लिखना हो, अरे क्या लिखना हो भाई, ए वेक्टर लिखना हो। तो ए वेक्टर क्या लिखा जाएगा भाई, ए वेक्टर समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है भाई, समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार अपन क्या करते हैं भाई, इस दोनों को जोड़ सकते हैं। ए वेक्टर, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अरे लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास में ए वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ए साइन थीटा ए एक्स सॉरी ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास में ए वेक्टर क्या आ गया भाई, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। जहाँ ए कोस थीटा और ए साइन थीटा क्या है भाई, घटकों के मैग्नीट्यूड है। इस वेक्टर के जो घटक तोड़े अपन ने, उन घटकों के क्या है भाई, मैग्नीट्यूड है। और इनकी कंबाइन बात करें तो ये क्या है मेरा भाई, ये सदिश है। इसका, इस वेक्टर का ये वाला घटक क्या है भाई, ये इसका सदिश। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया अपना द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल लेते हैं एक।
ठीक है। मान लीजिए अपने पास में कोई बॉक्स है, क्या है भाई, अपने पास में कोई बॉक्स है और इस पे क्या किया भाई अपन ने, एक फोर्स लगाया और फोर्स की डायरेक्शन क्या रही भाई, ये है। और ये मान लीजिए फोर्स कितना है भाई, 10 न्यूटन का है। अरे कितने न्यूटन का है भाई, 10 न्यूटन का है। अब इसके लंबवत घटकों की बात करें कि लंबवत घटक कौन कौन से हैं, तो लंबवत घटक क्या होंगे भाई, एक एक्स एक्स डायरेक्शन वाला घटक होगा और एक क्या होगा, इधर वाई एक्स डायरेक्शन में घटक होगा। तो इसका लंबवत घटक, अब मान लीजिए कि ये क्या है भाई, एक्स एक्स से कितनी डिग्री पे है भाई, मान लीजिए ये है अपने पास में 45 डिग्री पर। अरे कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। या बात करें थीटा 45 पे बात कर लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, 45 डिग्री पे है ये। तो यहाँ से अपन घटक कैसे तोड़ेंगे, घटक अपने बात की एक्स एक्स डायरेक्शन में जो घटक होगा वो होता है ए कोस थीटा और वाई एक्स में क्या होता है भाई, ए साइन थीटा होता है, थीटा। ठीक है, यूज इसी थीटा को करना है। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 10 कॉस 45 और 10 साइन 45। ये मेरे क्या हो गए भाई, घटक हो गए। ये वाला घटक कितना हो गया, 10 कॉस 45, 10 रूट 1/√2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसको 10/√2 लिख सकते हैं। (10/√2) और ये कितना हो जाएगा, ये भी साइन 45 1/√2। तो यहाँ से कितना हो गया, 10/√2 हो गया। तो एक घटक एक्स एक्स डायरेक्शन में जो घटक आया है वो कितना है, 10/√2। ठीक है, और 10/√2 अगर यहाँ पर ये हमारे पास में डायरेक्शन आई प्लस जे कैप है, ठीक है, तो यहाँ से अपन इनकी डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। यहाँ से मेरे पास में आई कैप लिख सकता हूँ, ये वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो तो ये जे कैप लिखा जा सकता है। ये मेरे पास में ए एक्स वेक्टर आ गया और ये मेरे पास में ए वाई वेक्टर आ गया। अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो, ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आती है भाई, ये वाली आती है। अरे कौन सी आती है भाई, ये वाली वैल्यू आती है। सॉरी, ये अपने पास में √2 आएगा। ठीक है, चलिए जी। तो वो एंगल वैसे जरूरत है नहीं, एंगल अपने दे दिया तो ये तो वैसे ही दिख रहा है अपने को। यहाँ से अगर अपने लिखना चाहे तो आई कैप, इसको अगर जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ से अपने पास में इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरे पास में एकांक सदिशी है। ये क्या है, डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालते हैं आई कैप प्लस जे कैप का, तो हमारे पास में 10 न्यूटन ही आता है। अरे क्या आता है भाई, 10 न्यूटन। देखिए निकाल के चेक कर लीजिएगा। यहाँ से क्या करें भाई, अपन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप प्लस जे कैप, इसका अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, I/√2 का स्क्वायर प्लस J/√2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन आई क्या है, एकांक है, तो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो इनकी √2 को लेना पड़ेगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा का अंडर रूट। तो 1/√2 कितना होता है, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है भाई, 1 हो गया, और 1 का अंडर रूट लेंगे तो भी कितना आएगा अपने पास में, 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका त्रिविमीय निर्देश तंत्र में किसी सदिशों का वियोजन। कौन से निर्देश तंत्र में है भाई, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का